हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में कटी हुई शाख के 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस ना हो। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मेरे पास अवेलेबल है उसका नोट्स। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में पीडीएफ लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन है। 2 नंबरिया में पूछा जाता है ना। और ये 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन, इसमें आपको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा कि लिखा कैसे जाता है। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बहुत ही आसान है। इसमें आप कुछ भी याद नहीं कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? यानी कमर जहां कब पैदा हुए? तो उसका जवाब लिखना है कि कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में हुई। इसमें सिर्फ आपको 1951 या 52 जोड़ देना है, बस आंसर हो जाएगा। सवाल से ही जवाब लेना है कि कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में हुई। बस इतना ही सा आपको लिखना है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है। तो कमर जहां के वालिद का नाम देखते हैं कि कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद अताउल हक है। बस इतना ही लिखना है कि सैयद अताउल हक, है ना। याद नहीं करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कमर जहां सूबा बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। यानी वो बिहार में पैदा हुए, लेकिन बिहार के किस जिला में वो पैदा हुए। तो इसका जवाब लिखना है कि कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला से है। कहां से है? समस्तीपुर जिला से है। सिर्फ इसमें आपको एक ही वर्ड लिखना है, समस्तीपुर। ना तो पूरा क्वेश्चन से ही आपको लिख देना है ना। जैसे कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला से है, क्वेश्चन से ही आपको उतार देना, उसमें एक वर्ड लगा देना, समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी कमर जहां का कौन सा अफसाना है जो आप 10th क्लास की उर्दू बुक में पढ़ते हो। तो बहुत ही आसान सा सवाल है और उसका जवाब भी बहुत आसान है। कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। यानी कौन सा अफसाना हम पढ़ते हैं? कटी हुई शाख। और कटी हुई शाख को किसने लिखा है? तो कमर जहां ने लिखा है ना। और ये 10th क्लास के सिलेबस में है, उर्दू सिलेबस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? यानी कमर जहां किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे। कहां पे? भागलपुर यूनिवर्सिटी। बहुत आसान है एकदम, सिर्फ भागलपुर याद रखिए, भागलपुर यूनिवर्सिटी। जवाब लिख दीजिएगा। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? तो कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे। अब यहाँ से हम 4 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा और इसमें आपको 4 नंबर मिलता है। तो क्वेश्चन क्या है कि कमर जहां के हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखिए। यानी आपसे कहा जा रहा है कि कमर जहां के सवाने हयात पर, यानी सवाने पर आपको 5 जुमला लिखना है, उनके बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। तो देखिए, हमने बहुत आसान तरीके से उसका जवाब लिखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा। जैसे कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में जिला समस्तीपुर में हुई। उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। जमाना तलब इल्मी ही में ही अफसाना लिखना शुरू किया। संदूरती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने तदरीसी कर, आपने तदरीसी करियर का आगाज किया। चारागर, अजनबी चेहरे और याद नगर आपकी तसनीफ है ना। तो मैंने कितने आसान तरीके से इस जवाब को लिखा है। जो आपका 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन में जो सब आंसर था, उसी को मैं यहाँ पे मिला जुला के लिख दिया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो।
कि कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में हुई थी समस्तीपुर जिला में। उनके वालिद का नाम अताउल हक था और पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू में एमए किया था और पीएचडी भी की थी। और जब वो स्टूडेंट थी उसी वक्त से कमर कमर जहां ने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। और जो संदूरती महिला कॉलेज थी भागलपुर में, वहां से उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया और वहां से वो पढ़ाने लगे। और उन्होंने बहुत सारी अफसाना लिखी, जैसे चारागर, अजनबी चेहरे, याद नगर, ये सब उनकी तसानीफ है, ये सब उनके अफसानों का मजमुआ है। तो इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो 4 नंबर आपको पूरा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखे। यानी कमर जहां की जितनी भी तसानीफ है उसको मौजू के एतबार से लिखे, यानी उस तसानीफ का क्या मौजू है, उर्दू लिटरेचर में वो कौन से सिल्क में आते हैं। जितने भी उन्होंने तसानीफ लिखी है उन तसानीफ में से कौन सा तसनीफ किस सिल्क में आता है, उस हिसाब से आपको जवाब लिखना है। तो देखिए हमने जवाब बहुत आसान तरीके से लिखा है। कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से दर्ज झेल है ना। एक छोटा सा हमने हेडिंग डाल दिया कि कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से दर्ज झेल है। क्वेश्चन में से ही हमने हेडिंग निकाल दिया। अब उसके बाद लिखे क्या लिखे है, अफसानवी मजमुए है ना। अफसानवी मजमुए, अफसानवी मजमुए में उनका कौन कौन सी किताब आती है, तो जुनून वफा, चारागर, अजनबी चेहरे और याद नगर है ना। ये सब उनकी क्या है, अफसानवी मजमुए है, अफसानवी तसानीफ है। तो जुनून वफा, चारागर, अजनबी चेहरे और याद नगर ये उनकी अफसानी मजमुए हैं, अफसानी तसानीफ है। उसके बाद देखते हैं तनकीदी तसानीफ। क्या, तनकीदी तसानीफ। तनकीदी तसानीफ में से कौन सी किताब है, अख्तर शेरानी की जिनसी और रूमानी शायरी, अख्तर शेरानी की जिनसी और रूमानी शायरी, मेयार, कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी और हरफे आगही। ये जो है ना इनकी तसनीफ, ये सब तसनीफ इनकी तनकीदी तसनीफ है। ये सब क्या है, इनकी तनकीदी तसनीफ है। अख्तर शेरानी की जिनसी और रूमानी शायरी, मेयार, कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी और हरफे आगही, ये क्या है, तो ये सब तनकीदी तसानीफ है और इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको 4 नंबर इंशाल्लाह मिलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। यानी आपसे दो चीज पूछा जा रहा है, कमर जहां की तालीम के बारे में बयान कीजिए, तालीम के बारे में बयान कीजिए और तदरीस के बारे में, यानी उनकी टीचिंग के बारे में आपको बताना है। तो देखिए हमने कैसे लिखा, कमर जहां रवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। बहुत आसान तरीके से हमने आपको लिख के दिया कि कमर जहां रिवायती तालीम हासिल करने के बाद, यानी बचपन में जो उन्हें मकतब की तालीम हासिल करने के बाद वो पटना आ गई थी और पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू में एमए और पीएचडी की। उर्दू में उन्होंने क्या किया, एमए किया और पीएचडी की डिग्री हासिल की पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आगे देखते हैं, संदूरती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने तदरीसी करियर का आगाज किया। और जो भागलपुर में संदूरती महिला कॉलेज है वहां से आपने अपनी टीचिंग करियर का, तदरीसी करियर का आगाज किया। वहां से अपनी टीचिंग करियर का उन्होंने स्टार्ट किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदा को संभाला और प्रमोशन मिलता रहा और प्रमोशन करके वो तरक्की करके क्या बन गया, शोबे उर्दू के हेड बन गए, वो सदर बन गई, है ना। तो बस इस तरह बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से मैंने, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको आपको इसमें लिख के बताया। यूट्यूब में इस तरह से आपको किसी ने नहीं लिख के बताया होगा और किसी ने नहीं समझाया होगा, इसीलिए आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, उर्दू की किसी 5 खवातीन अफसाना निगारों के नाम लिखे। यानी उर्दू के कुछ 5 फीमेल अफसाना निगारों का नाम आपको लिखना है। तो देखिए उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम दर्ज झेल है, महिला अफसाना निगार, फीमेल अफसाना निगार। तो उनमें से एक है कमर जहां, जिसका कटी हुई शाख, उन्हें लिखा है। इसमत चुगताई, निगार अजीम के बारे में भी आपने पढ़ा है। शकीला अख्तर, कुर्रतुल आयन। तो ये जो पांचों है ना, ये पांचों फीमेल है, महिला है और महिला अफसाना निगार है। ये पांचों क्या है, महिला अफसाना निगार है। कमर जहां, इस्मत चुगताई, निगार अजीम, शकीला अख्तर, कुर्रतुल आयन। तो ये है 9 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2027 के एग्जाम में इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए ताकि आपका फ्रेंड भी देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक में। थैंक यू।